नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, एक तरफ जहां शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहां अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है 28 अक्टूबर को। ये आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह से अक्टूबर का महीना त्योहारों के साथ ही ग्रहण के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत खास हो गया है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि 28 अक्टूबर को है। कॉन्सेप्ट यह है चंद्र ग्रहण का, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। वैज्ञानिक नज़रिए से तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण की घटना को बहुत शुभ नहीं माना जाता, खासकर जब ग्रहण दिखाई दे रहा हो जिस सिटी में आप रहते हैं। पिछला जो चंद्र ग्रहण लगा था 5 मई को, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन लगा था, वो चंद्र ग्रहण दुनिया के बहुत हिस्सों में देखा गया, लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं दिया था। तो अब जो इस बार का ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है वो भारत में भी दिखाई देगा। इस वजह से इसका सूतक काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस समय पर मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस गर्भवती महिलाओं के लिए लगाई जाती हैं। तो आज के वीडियो में बात करूंगा कि ये चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, इसका सूतक का क्या रूल है, सूतक कब से लगेगा और क्या वृद्ध व्यक्तियों के लिए कुछ और या अस्वस्थ लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है शास्त्र में जो लिखी हुई है वो भी आपको बताऊंगा। और राशियों के हिसाब से इस चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या छोटे छोटे उपाय हैं जो करके आप चंद्र ग्रहण से बच सकते हैं। और एक बात और, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, चंद्र ग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। खगोलीय घटना है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दिखाई दे रहा है इसलिए, लेकिन अगर आप सही समय पर उपाय करेंगे, दान पुण्य करते हैं, तो आपको कोई भी इसका नुकसान नहीं होगा। तो अंत तक बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उल्टी सीधी वीडियो मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये राशि खत्म, 3 राशियाँ माला माल, 3 राशियाँ कंगाल। तो जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम नोट कर लीजिए, जो चंद्र ग्रहण की मेन अवधि है वो 28 अक्टूबर को, इन अ वे तो ये 29 अक्टूबर हो जाता है। मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये 1:06 मध्य रात्रि से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:22 तक चलेगा, यानी ये 28-29 अक्टूबर के बीच का ग्रहण है। अब आप कहेंगे फिर 28 अक्टूबर क्यों कह रहे हैं, मैं उस पर भी अभी आऊँगा, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा इसको 28 अक्टूबर क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि जब प्रछाया और उपछाया का संपर्क पहले हो रहा हो, मध्य रात्रि से पहले हो रहा हो, तो उस दिन को भी गिना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद सूतक खत्म होता है। अब चंद्र ग्रहण पे सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप कुछ दान पुण्य करें। पहले ये समझ लीजिए 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में भी दिखाई दे रहा है, ये 0.12 परिमाण का आंशिक ग्रहण है। इसलिए अधिकतम ग्रहण के दौरान जो मैंने अवधि आपको बताई 1:06 से लेकर 2:22, लगभग 12% भाग पृथ्वी की उपछाया से चंद्रमा का छिप जाएगा। उपछाया के अंदर चंद्रमा का हिस्सा केवल पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपरिवर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। अब ये चंद्र ग्रहण लग कौन सी राशि में रहा है, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि चंद्र ग्रहण जिस राशि में लग रहा होगा उस राशि पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। ये चंद्र ग्रहण लग रहा है आपका मेष राशि में और अश्वनी नक्षत्र में। तो अश्वनी नक्षत्र और मेष राशि में जो जातक जन्मे हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस चंद्र ग्रहण से, थोड़ा सा उनके लिए कॉशियस होने की ज़रूरत ज़्यादा है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अश्विन मास में जब चंद्र ग्रहण लग रहा है तो प्रकृति के प्रकोप, भूकंप, जन धन की हानि होना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। शासकों में मतभेद और खासकर इंटरनेशनल मार्केट में अशांति, भय और भूकंप जैसी घटनाओं का अंदेशा बढ़ जाता है।
तो ग्रहण के दौरान थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे अच्छा उपाय रहता है बेकार के डरने की बजाय शुभ कार्य और पूजा पाठ आप अपने घर बैठकर कर सकते हैं। मंदिर तो बंद हो जाएंगे सूतक काल में, लेकिन घर बैठकर आप अगर किसी भी मंत्र, मैं मंत्र भी बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए, अंत में मैं मंत्र भी शेयर करूंगा जिस मंत्र से 100% कल्याण होगा। रही बात गर्भवती महिलाओं की, उनको ग्रहण देखने से बचना चाहिए और सबसे ज़रूरी है उनके लिए, मस्ट है, उनको दान पुण्य ग्रहण के बाद जरूर करना चाहिए। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये दिखाई कहाँ कहाँ देगा। हम तो जनरली भारत से सबसे ज़्यादा कंसर्न है, तो सबसे पहले भारत में तो दिखाई दे ही रहा है। इसके अलावा नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है। आप अपना लोकल पंचांग भी देख सकते हैं, वहाँ पे सारा पता चल जाएगा। दिल्ली की भी दिल्ली में लग रहा है, दिल्ली के आसपास की सिटीज़ में है और मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सारी सिटीज़ गिनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पंचांग में देख लीजिएगा, मोस्टली ये सब जगह लग ही रहा है। अब ग्रहण की शुरुआत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि शनिवार 28 अक्टूबर को जो उपछाया से पहला स्पर्श होगा ना इसका, वो होगा 11:32 दोपहर को, यानी अक्टूबर 28 को उपछाया से पहला स्पर्श हो गया और प्रछाया से पहला स्पर्श होगा 1:06 रात को, जो कि 29 अक्टूबर हो चुकी होगी और मध्य रात्रि 2:22 तक चलेगा। अब सूतक काल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो 28 अक्टूबर, जैसे मैंने कहा 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, तो 28 अक्टूबर को सूतक काल लग जाएगा 2:52 दोपहर से, और ये चलेगा 29 अक्टूबर को रात 2:22 पर, जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है आप लोगों का कि बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, अस्वस्थ लोगों के लिए क्या सूतक का कोई रिलैक्सेशन है? उस समय पर सूतक शुरू होगा 8:52 रात से लेकर अक्टूबर 28 को, और ये चलेगा 2:22। अब सबसे पहले अब जैसे कुछ लोग ये पूछते हैं ना कि 28 अक्टूबर क्यों कह रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण का रूल ये होता है कि जब मध्य रात्रि यानी 12 बजे से पहले लग जाता है और मध्य रात्रि के पश्चात समाप्त होता है, यानी चंद्र ग्रहण अंग्रेजी कैलेंडर के 2 दिनों में आ जाता है, तो जिस दिन चंद्र ग्रहण अधिकतम होता है उस दिन की दिनांक चंद्र ग्रहण के लिए दर्शाई जाती है, और उपछाया और प्रछाया भी देखा जाता है, इसीलिए हम 28-29 कह रहे हैं इस चंद्र ग्रहण को। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सूतक, क्योंकि सूतक काल में मंदिर बंद हो जाएंगे, अब ऐसे में खाना इत्यादि कैसे करना चाहिए? देखिए बहुत बड़ा पीरियड है, मेरे हिसाब से अगर आप ये लेकर चलें कि अगर दोपहर 2:52 पर ये शुरू होगा और रात को ये ख़त्म होगा 2:22 पर, सूतक काल शुरू होगा 2:52 पर, तो बहुत बड़ा पीरियड है। ऐसे में खाने का सबसे अच्छा तो तरीका यह है कि अगर तो बिना खाए आपका चलता है चला लीजिए, अदरवाइज़ क्या है कि 2:52 28 अक्टूबर को, उससे पहले जो भी खाने की वस्तुएं आपने रखी हुई हैं उसके अंदर तुलसी पत्र डाल दीजिए। जब ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा तब से लेकर जब तक ख़त्म नहीं होता आप तुलसी को स्पर्श नहीं करते, तो वो आप डाल लीजिए। ग्रहण के दौरान अगर आपके लिए मुश्किल है खाने खाए बगैर रहना तो खा लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ग्रहण की वजह से तबीयत ज़्यादा खराब ना हो, आपके ना खाने की वजह से खराब हो। बहुत सारे अस्वस्थ लोग भी होते हैं, मैंने पहले बता दिया, आप दवाइयों पे हैं, मेडिकेशन पे हैं, इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। यूट्यूब पे बता देंगे आपको कि सारे टाइम आप व्रत रखो, और खुद खा रहे होते हैं वो, ये भी ध्यान रखिएगा, वो खुद खा रहे होते हैं आराम से, लेकिन अननेसेसरी आपको भूखा मरवा देंगे वो। तो इसीलिए बेटर ये है अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिएगा, मेरी तो यही एडवाइस है। बाकी मैंने सारा पीरियड बता दिया, जो बहुत समझदार है, ज्ञानी है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब क्योंकि एक महीने में 2-2 ग्रहण लग रहे हैं, तो दोस्तों इस ग्रहण में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 14 अक्टूबर को पीछे सूर्य ग्रहण लगा था, अब 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ जाना, हिंसा का बढ़ जाना और भारत के पश्चिमी हिस्से में हिंसा का बढ़ जाना, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
तो ऐसे केसेस के अंदर थोड़ी राजनीतिक जहाँ अस्थिरता हो, माहौल ऐसा हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप अगर देख कर चलें, अपना हिसाब से ट्रैवल प्लान करें तो बहुत अच्छा होगा। अब चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गर्भवती महिलाओं के लिए। और तुलसी का, जैसे मैंने आपको कहा कि सूतक काल लगने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे ज्योतिषाचार्य बचते रहते हैं कि अब पूर्णिमा वाले दिन तो हम खीर बनाते हैं और खीर रखते हैं चांद की रोशनी में। अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में क्या हमें खीर बनानी चाहिए? भाई मेरा तो ओपिनियन ये है कि ऐसे में अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप मान लीजिए बाहर रख रहे हैं, वहाँ ग्रहण लग रहा है, वो भी रात के समय लग रहा है, तो ऐसे केसेस में खीर वाला जो कॉन्सेप्ट है, खीर वाला जो क्रिया है जो हम नॉर्मली करते हैं, उससे बचा जाए। और इसकी बजाय आप कोई मंत्र, जैसे मैं मंत्र आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप जपते रहें। चंद्र का मंत्र है वो भी आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो आप सबसे बेस्ट रहेगा। अब एक जो बहुत लोग पूछते हैं कि राशि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मेरा शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक रह रहा है, तो मैं शॉर्ट में आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि कौन सी राशि पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबसे पहली बात की जाए मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो धन हानि की फॉर्म में ज़्यादा दिखेगा, सेहत के मुकाबले ज़्यादा दिखेगा, तो वृषभ राशि वाले भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, उनको शायद हो सकता है धन लाभ ही हो जाए, सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाए, तो मिथुन राशि वाले ट्राई करिएगा, अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रैब कर लीजिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे भी कर्क राशि के लॉर्ड जो हैं वो चंद्रमा है, तो जब ग्रहण लगेगा तो लोगों से वाद विवाद का हो जाना या धन से संबंधित या लिक्विड कैश की कमी हो जाना आप जरूर देखेंगे। अब सिंह राशि की बात करी जाए तो सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मन थोड़ा विचलित सा रहेगा, कार्य क्षेत्र पे वाद विवाद से बचें, अपने बिजनेस पे वाद विवाद से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातकों की बात करी जाए तो चंद्र ग्रहण उनके लिए शुभ रहेगा, इवन आर्थिक लाभ होने के भी चांसेस हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार भी आ सकता है। ऐसे में हो सकता है आपको नया वाहन लेने का चांस मिल जाए या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। तुला राशि की बात की जाए, तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा, बेवजह के लड़ाई झगड़े, धन हानि के योग बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही हाल वृश्चिक राशि वालों का भी होगा, आपके ऊपर भी ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, और ऐसे में खासकर वाहन चलाते हुए थोड़ा ध्यान रखिए, दुर्घटना के चांसेस बनते हैं। ये सब इसीलिए बताया जाता है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, डराना नहीं है आपको। और जहाँ पर भी अभी जैसे मैं सभी राशियों की बात कर रहा हूँ, आगे सभी के लिए जनरल उपाय भी दूंगा, आप वो उपाय कर लीजिए। आप उससे क्या रहेगा कि आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी रहेगी। धनु राशि की बात करी जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे धनु राशि में। यहाँ पर धन का लाभ तो हो सकता है, लेकिन मानसिक तनाव में वृद्धि के चांसेस बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों की बात करी जाए तो मकर राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण का अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि देखने को मिल सकती है, वाहन सुख में वृद्धि देखने को मिल सकती है, और नए व्यापार करने के अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों की बात करी जाए उनके लिए भी फेवरेबल रहेगा, और जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी चेंज करने का बहुत समय से सोच रहे हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोग इस समय पर नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव अगर आपको आते हैं तो कर डालिए, उसमें कूद जाइए, और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ऑब्वियसली आप कंसल्ट कर सकते हैं। बेटर रहता है जब इतने बड़े बड़े डिसीजंस हों, ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी कभी कभी नुकसान दे जाती है। मीन राशि के में व्यापार में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। नई योजनाएं जो कि बहुत समय से आप बना रहे हैं उनके फलीभूत होने के अब चांसेस हैं, और पार्टनरशिप में भी सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर का भी अच्छा कॉपरेशन मिल सकता है।
अब ये मैंने 12 राशियों की बात बताई, चंद्र ग्रहण की बात बताई आपको। अब आप कहते हैं कि सर कोई ऐसे उपाय हो जो सभी लोग कर सकें, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, वो उपाय हमें 2-3 बता दें तो हम वो उपाय करके अगर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ना भी है तो उससे बच जाएं। अब उन पे आते हैं। देखिए सबसे अच्छा तो ये है, मैंने पहले भी कहा, मंत्र जाप, भगवत उपासना। वैसे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, सभी परेशानियों से बचे रहेंगे। एक मंत्र स्पेसिफिक शेयर कर रहा हूँ, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहें। इस मंत्र के जाप से आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पत्रिका में ही चंद्र केतु का योग है, चंद्र राहु का योग है, चंद्र शनि का योग है। तो ऐसे केसेस में अगर उनको पहले भी ग्रहण के कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ते रहे हैं तो 1 किलो जौ ले लीजिए, उस पर कच्चे दूध के छींटे मार के उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है अगला कि सर रात के समय तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, अब चंद्र ग्रहण के समय तो जल प्रवाह होगा नहीं। अगर तो संभव हो, कोई ऐसा हो जो नदी किनारे रहते हो, अगर उनके लिए संभव है तो चंद्र ग्रहण के मध्य में किया जा सकता है। मान लो आप कहते हो हम तो नहीं रहते, हमारे लिए तो मुश्किल है, तो आप अगले दिन कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कहते हैं कि बिल्कुल संभव ही नहीं है कि जल प्रवाह करा जाए, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो 1 किलो जौ कच्चे दूध के छींटे मार के आप मंदिर में भी दे सकते हैं। ये आखिरी ऑप्शन रहेगा। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ग्रहण के बाद आपके दान करने की बड़ी महत्वता है। अब रात के समय ग्रहण लगेगा, रात के समय किसी को देने के लिए तो उस समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद, सूतक काल लगने से पहले या सूतक काल खत्म होने के बाद आप एक काला कंबल या काला सफ़ेद कंबल या कोई भी कंबल आपके पास हो वो अलग रख लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए, ये किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। आपको जो धन संबंधी नुकसान होते हैं उससे आप बचे रहेंगे। गरीब व्यक्ति को कंबल मिल गया, उसके लिए आगे सर्दियाँ आने वाली है तो उसके लिए भी लाभ हो जाएगा। और एक और काम कर सकते हैं, ग्रहण के सूतक काल के बाद 1 कटोरी में गाय का घी डाल लें, उसमें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल लें और अगले दिन ये धर्म स्थान में दे दें। ऑब्वियस सी बात है, सूतक काल में तो वैसे भी मंदिर बंद रहेंगे और सूतक काल रात को ख़त्म होगा, उस टाइम भी मंदिर की पहले सफाई होगी, तो अगले दिन ही आप दे सकते हैं। और ज़्यादा वहम मत करिएगा, क्योंकि आपने उस समय पर निकाल लिया। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो उपाय करो। उल्टे सीधे उपाय कोई भी बता देते हैं ये लोग, उस होते तो है नहीं वो उपाय, तो प्रैक्टिकली लेके चलिए, नहीं तो इससे क्या होगा, उपाय भी नहीं होगा। और सबसे श्रेष्ठ है आप मंत्र जाप करते रहें। वैसे भी रात का समय 99% लोग नींद में ही होंगे, खासकर जैसे इंडिया में जिस समय पर लग रहा है उस समय पर नींद में ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप चाहें तो सूतक काल लगते ही जाप शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हम इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।